तो ये देख सकते हैं, ये सारे एनसीईआरटी के लाइंस हैं। जो भी मैंने अभी आपको समझाया है वो इसे ही समझाने के लिए मैंने इतना आपको लिया था। तो लास्ट क्लास में मैंने जहाँ तक आपको बताया था उसके आगे का ये सारा लिखा हुआ जो अभी है वो आगे का पॉइंट्स है। चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ से दे रहा है, ये इसे समझने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, दैट आप इसको अपने ऊपर फील करो, तभी आप ऐसा ये मत समझो कि ये साइंटिस्ट ने, मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ये आप ऐसा फील करो दैट ये एक्सपेरिमेंट आपने किया था, तभी आपको ये समझ में आएगा। एंड जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे का लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ये चाहूँगी दैट ये आप खुद पे ट्राई करो, खुद पे ये समझो कि मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एंड मुझे ये रिजल्ट निकालना है, तब आपको ये कम्प्लीटली समझ में आएगा। चलिए मैं आपको बताती चलूँगी, आप इसे खुद पे ट्राई करते रहना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, आप इसे समझोगे, उसके बाद आपको क्लियरली बहुत अच्छे से, अगर ये आप समझ गए आगे का, तो आपको आगे का जितना भी लेक्चर्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए करते हैं। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene। तो ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मैंने आपको जो बताया था एक बार पिछले क्लास में, जो बताया था वो आपको याद होगा कि सपोज दैट एक चावल का पेड़ ऐसा है, जो राइस का प्लांट ऐसा है जिसमें जो साइज जो है वो बड़ा है, एंड एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो कि आपका साइज छोटा है बट उसमें खुशबू बहुत है। तो आप ऐसा चाहते हो कि काश ऐसा होता कि ये जो लंबा साइज है वो भी साइज भी आ जाता एंड उसमें खुशबू भी आ जाता। तो आप करोगे क्या इसे पाने के लिए? आप करोगे क्या? तो इसे पाने के लिए आप ये करोगे कि इस प्लांट को आप लोगे, जो राइस का प्लांट है, ये मैं आपको फिगर के थ्रू बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, बस इसका फ्लावर ले रही हूँ, जिसमें इसका कैरेक्टर क्या है कि ये लंबा वाला देता है। लंबा वाला राइस का जो ग्रेन का साइज है वो लंबा वाला रहता है। तो इसका जो आपका गाइनीशियम है, यहाँ पे इसका स्टिग्मा है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, एंड इसका जो एंथर है, तो इसका ही एंथर आप इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, बार बार जो है साइज तो वही आएगा, साइज लंबा आएगा, बट आपका जो है, आपका जो आप चाहते हो कि इसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा आए, तो वो खुशबू नहीं आ पाएगा। तो और दूसरा जो प्लांट है इसका स्टिग्मा है, इसका एंथर है, जिसमें कि क्या है आपका कैरेक्टर कि साइज तो उस ग्रेन का छोटा है बट इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा है। एंड आप चाहते हो कि मेरा दोनों जो मन है वो साइज भी लंबा हो एंड उसमें खुशबू भी बहुत हो। तो आप इसको पाने के लिए क्या करोगे, हाइब्रिड तैयार करोगे। हाइब्रिड देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, मैंने जो आपको इमैस्कुलेशन का प्रोसेस बताया उससे आप क्या करोगे कि इसका जो एंथर है उसे कट कर दोगे। आप इसके पॉलन को यहाँ से, पॉलन वाले जो ये एंड्रीसियम को यहाँ से कट करके, फॉर्सेप्स क्या होता है, सर्जिकल सीजर, तो उसके हेल्प से आप इसे हटा दोगे यहाँ से। एंड आप इसका एंथर जब डिहाइस होगा, ओके, जब पॉलन इसमें से रिलीज होने लगेगा तो इसके पॉलन को इस पर छिड़क दोगे। तो जो सीड सेट होगा उसमें क्या आएगा कि आपका साइज भी बड़ा आएगा एंड खुशबू भी आएगा। तो ये जो सीड आया आपका, एक जिसमें साइज भी बड़ा है एंड उसमें जो ये अरोमा के लिए मैंने लिया है, अरोमा के लिए आप ये नहीं समझना कि ये क्या है, तो ये अरोमा के लिए मैंने लिया है। तो इस वाले सीड में जो इसके एंड इसके हेल्प से आया, तो इस वाले सीड में जो आपका है वो साइज भी है एंड इसमें खुशबू भी बहुत सारा है। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, हाइब्रिड हुआ, जिसमें आपका सारा डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो है वो आ गए, जो लंबा भी हो गया एंड उसमें खुशबू भी आ गया। ये मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। जैसे यहाँ पे हाइब्रिड मैंने बनाया, ये बताया आपको प्रोसेस, उसी तरीके का एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था मेंडल के थ्रू। चलिए इसे पढ़ते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है। कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही, हाँ, तो उस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या क्रॉस किया था, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इसे इरेज कर देती हूँ। ये मैंने जो समझाया था आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या हुआ कि मेंडल ने कौन सा लिया था, एक प्लांट ऐसा लिया था जिसमें कि कैरेक्टर क्या है, टॉल है, एंड एक जो ऐसा लिया था जिसमें कि डॉर्फ है। तो इस वाले को आप ले लो कि ये टॉल वाला है, इस वाले को आप ले लो कि ये टॉल वाला है,
ये टॉल वाला है, एंड इस वाले को ले लो कि ये डॉर्फ वाला है। तो ये क्या है, ये जो मैंने कैपिटल टी लिखा है, स्मॉल टी लिखा है, ये क्या है? ये जीन है। एंड जब जीन जो है इस प्लांट का जीन मैंने लिया है, इसे एज ए जीन मैंने लिया है कि ये लंबा वाला है, इसलिए कैपिटल मैंने लिया। इसके बारे में आगे मैं आपको समझाऊंगी, यहाँ पे भी बता देती हूँ इसको समझाने के लिए। ये क्या है, ये जीन लिया है मैंने। और जब ये जीन किसी भी प्लांट में आपको 2 जीन लीजिएगा तो आप उसको एलील बोलिएगा, एलील। एंड ये भी इस प्लांट का ये दोनों जो है वो इसका जीन है। तो देखिए इसका जो गाइनीशियम है, इसको बना देती हूँ, एंथर है। तो आपको हाइब्रिड चाहिए, तो आप हाइब्रिड के लिए क्या करोगे? टॉल वाले को ही इसी के एंथर से कराओगे, इसी के पोलन से कराओगे तो क्या आएगा? टॉल ही आएगा हमेशा। एंड ऐसा जब बहुत बार होता है तब हम लोग उसको होमोजाइगस के मैं बोल रही हूँ, प्योर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर लाइन। जस्ट लाइक अगर ये इसका पोलन निकला, ये इसके गाइनीशियम में गया, रिप्रोडक्शन हुआ, तो जो भी रिजल्ट आया वो आपका लंबा वाला पेड़ आया, लंबा वाला स्पेयर नहीं आया, सीड आया, ठीक है। उसमें की जो कैरेक्टर है उसमें का वो लंबा वाला कैरेक्टर आ गया। फिर इस प्लांट को आपने उगाया, फिर ये प्लांट इस तरीके का फॉर्म किया, लंबा ही फॉर्म किया, एंड उसको फिर इसी का एंथर, इसी का जो है गाइनीशियम का जो इस्तेमाल करके जो फिर से सीड आया, फिर वो कैरेक्टर जो है वो लंबा ही वाला है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, इसी तरीके से 2-3 बार करते करते आपने जो ये लाया है। तो इसमें ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये प्योर लाइन है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो मैंने बताया था आपको, ये यही है ट्रू ब्रीडिंग लाइन, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है वो बार बार लंबा ही आ रहा है। इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ ही नहीं है कि इसका कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाए। बार बार इसी के पॉलन और इसी के गाइनीशियम से रिप्रोडक्शन होता रहा है, इसलिए ये प्योर लाइन है, हमेशा लंबा ही फॉर्म करेगा। एंड इसमें क्या है, ये छोटा वाला प्लांट है, तो इसमें क्या है कि इसका जो एंथर है, इसका जो गाइनीशियम है, बार बार अगर इसी वाले से कराया जाए तो ये डॉर्फ वाला कैरेक्टर 2, इसका ये जीन है जो हम लोग 2 एक पेयर में लिखते हैं। इसको सेकंड में भी अगर आप इसे एक बार आपने कराया तो वो डॉर्फ वाला सीड निकला। डॉर्फ वाला सीड, जितने भी सीड आए वो डॉर्फ वाले आए। फिर उस सीड को उगाया, फिर यही प्लांट फॉर्म किया, एंड इसी तरीके का प्लांट फॉर्म किया। फिर आपका इसी का एंथर, इसी का गाइनीशियम, फिर से रिप्रोडक्शन हुआ, फिर से आपका आया क्या, डॉर्फ वाला ही आया। फिर आपने, क्योंकि प्लांट सेम है, प्लांट तो सेम ही है, इसी का गाइनीशियम है, इसी का एंड्रीशियम है, तो जो आपका जो कैरेक्टर है डॉर्फ का वो चेंज नहीं होता है, स्टेबल रहता है, एक ही कैरेक्टर बार बार आता है, क्योंकि आप क्रॉस पॉलिनेशन तो करा नहीं रहे हो। क्रॉस पॉलिनेशन कब होगा? तब होगा जब आप इमैस्कुलेशन का प्रोसेस करोगे। इमैस्कुलेशन का प्रोसेस आप कैसे करोगे, देखो आप बताती हूँ। यहाँ से ये बॉक्स बना दे रही हूँ। तो इसमें का आपने क्या किया कि इसके गाइनीशियम को ऐसे एज इट इज़ रख दिया, एंड जो फॉरसेप्स की सर्जिकल सीजर की मदद से इसे आपने कट किया, यहाँ से कट किया, हटा दिया बहुत केयरफुली। एंड इसका जब पॉलन जब डिहाइस होने लगा, पॉलन जब इसमें से निकलने लगा, तो आपने इस पॉलन को इस पे स्प्रिंकल किया। तो ये कैरेक्टर इसका कौन सा था? डॉर्फ का कैरेक्टर था, एंड इसमें लॉन्ग का कैरेक्टर था। ये प्योर लाइन का आपने प्योर लाइन इसमें से इस्तेमाल करके आपका जो एंथर जो आपने इस्तेमाल किया है, ये प्योर लाइन वाले का एंथर इस्तेमाल करके इस पर स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल किया तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका क्या आएगा? वो क्रॉस वाला रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि आपने एकदम दूसरे अपोजिट कैरेक्टर वाले को एक दूसरे से करा दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दिया है, क्रॉस करा दिया है। तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट आएगा एक इसका कैरेक्टर आ जाएगा एंड एक इसका कैरेक्टर आ जाएगा। 2 ही एलील फॉर्म करेंगे ना, इसमें तो जो था 2 एलील था, एंड इस वाले का जस्ट लाइक अभी मैंने आपको बताया कि एक अगर आइस का प्लांट ले लो जिसमें साइज बहुत बड़ा है एंड दूसरे में अरोमा है, तो सपोज दैट उस अरोमा वाले का जो जीन था, अरोमा वाले का जीन था ये, अरोमा वाले का जीन टॉल वाला ले लो आप, एंड साइज वाले का जीन जो ये ले लो, ठीक है। बट आपको हाइब्रिड चाहिए था तो आपने इसको इसके साथ करा दिया, इस प्लांट को इस प्लांट के साथ करा दिया, तो जीन क्या हुआ कि एक टॉल वाला जीन आ गया एंड एक अरोमा वाला जीन आ गया, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड फॉर्म किया उसमें आपका उसका जो साइज था वो भी लंबा था और उसमें खुशबू भी था। ये मैंने आपको हाइब्रिड समझाने के लिए बताया है, ठीक है। ये ऐसा
एग्जाम्पल आपको दिया है। रियल जो है वो ये है। तो देखिए ये जो लंबा वाला कैरेक्टर था वो एक इसमें से एलील, इसमें से एलील बोल रही, इसमें से जीन एक इस वाला इसमें का आया एंड एक जो आया है इसमें का आया। तो इस दोनों को मिलाकर जो आया ये अंदर का फिगर है, ये अंदर में जो आपका फॉर्म कर रहा है वो इस तरीके का फॉर्म कर रहा है। लेकिन डोमिनेंट क्या है अभी मैं आपको समझाती हूँ। जब इस तरीके का प्लांट आया ना, अभी इसको हटा देती हूँ या फिर इसको रखती ही हूँ, आपको समझ में आएगा। तो इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद मेंडल ने 4 सीड सपोज दैट 4 सीड उन्होंने निकाला, तो चारों का जो कैरेक्टर था वो इस तरीके का फॉर्म किया। हमेशा जो है वो फॉर्म कैसा करता है, ये हाइब्रिड आएगा। ये सारे के सारे 4 सीड्स निकले, ये एज ए सीड ले लो आप, इसके अंदर का कैरेक्टर है, इसके अंदर का कैरेक्टर नहीं है, इसके अंदर का ये पोर्शन है। तो ये 4 सीड निकला जिसमें कि जीन कौन सा था, एक लंबा वाला जीन था एंड एक छोटा वाला जीन था, एक लंबा वाला जीन था, एक छोटा वाला जीन था, एक लंबा एक छोटा। इस तरीके से जो 4 सीड फॉर्म किया वो चारों के 4 सीड जो थे वो हाइब्रिड थे। ओके, तो हाइब्रिड थे। तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड का केस समझ में आ गया होगा। तो ये इसका अंदर का क्या है और बाहर का क्या है जो मैं बोल रही हूँ आपको, वो क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। इसका अंदर का जो इंटीरियर वाला जो कैरेक्टर था इसका, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक, जीन जो मैंने बोला है उस कैरेक्टर को हम लोग जीनोटिपिक बोलते हैं। तो ये जीनोटिपिक कैरेक्टर है इसका, जीनोटिपिक कि ये जीन वाला है। जो मैंने यहाँ से आपको बताया था कि 2 जीन होते हैं, ये जीन, इसमें से एक जीन इसमें से लिया गया एंड एक जीन इसमें से लिया गया एंड तब ये आया। तो ये इसका जीनोटिपिक कैरेक्टर फॉर्म किया। फिनोटिपिक का कैरेक्टर का क्या मतलब है, फिनोटिपिक में ही आपका डोमिनेंट एंड रिसेसिव का केस आता है। तो मैं आपको जो बता रही थी दैट जीनोटिपिक फिनोटिपिक, आप इसे अच्छे से समझो। जो जीनोटिपिक कैरेक्टर है, जीन जो है वो उसके अंदर होता है, वो हमको दिखता नहीं है, उसे हम लोग प्रेडिक्ट करके बताते हैं, ठीक है, जानते हैं उसके बारे में, समझते हैं, तब इसे क्लासीफाई करते हैं फिनोटिपिक पे बेसिस पे। तो क्या है जीनोटिपिक, जीनोटिपिक आपको दिखता नहीं है। ये जो हाइब्रिड का मैंने लिख दिया है इसके अंदर टी आएगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ये हमको दिखता नहीं है, ये इसके अंदर होता है। ओके, तो हम लोग इसको करेंगे कैसे। तो ये आप समझ गए कि जीनोटिपिक क्या होता है, जो इसके अंदर होता है कैरेक्टर, जो दिखता नहीं है हमको। और फिनोटिपिक अब मैं आपको समझाती हूँ। फिनोटिपिक में आपका डोमिनेंट एंड रिसेसिव का केस फॉर्म करता है। तो देखिए जो हाइब्रिड वाले थे उसका फिनोटिपिक कैरेक्टर में सारा टॉल आ रहा था, सारा जो सीड था, कंप्लीट सीड का जो कैरेक्टर था, जब इसे उगाया गया प्लांट, तब सारे के सारे प्लांट जो आया वो सारा का सारा टॉल आया, टॉल वाले प्लांट्स आए। एक भी प्लांट ऐसा नहीं था जो कि टॉल नहीं था। ओके, तो ये क्या है, ये डोमिनेंट कौन सा है, डोमिनेंट वही है जो जिसमें कि कैरेक्टर जो है, ये मैंने आपको बताया था ना कि डोमिनेंट फॉर्म कर गया, रिसेसिव फॉर्म कर गया, कैसे होता है। तो ये बहुत पावरफुल था। सब जब मैंने आपको बताया था कि वो लंबा है तो अपना कर पाएगा, तो वो बहुत पावरफुल है, तो वो जीत लेगा, सबको अपने कब्जे में कर लेगा। तो यहाँ पे ये जो है वो डोमिनेंट है कैरेक्टर, ये लंबा वाला जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए इसका जो सारा प्लांट आया सारा का सारा लंबा आया। हालांकि इसके जीनोटिपिक में डॉर्फ का भी कैरेक्टर था, बट जो फिनोटिपिक कैरेक्टर आया, जो ऊपर से दिखा कैसा, जब प्लांट फॉर्म किया तो सारा का प्लांट जो था, सारा प्लांट जो था वो सारा लंबा आया। तो मेंडल ने सोचा ये क्या हुआ, एक मैंने टॉल कराया था, एक मैंने डॉर्फ कराया था, सारे के सारे हाइब्रिड सीड्स तो हैं, बट जो कैरेक्टर है वो सारे के सारे टॉल ही आ गए। तो डोमिनेंट का केस यहाँ पे आया है, क्योंकि ये टॉल वाला कैरेक्टर आपका डोमिनेंट था, इसीलिए आपका जो है फ्लावर्स के सारे के सारे फ्लावर्स जो आए आपके वो लंबे वाले आए। चलिए इसको करते हैं, उसके बाद उसको समझाती हूँ। लेट अस टेक। तो यहाँ पे हो गया था कि हम लोग ने मैंने हाइब्रिडाइजेशन का ही एक्सपेरिमेंट का आपको लिया है, टॉल एंड डॉफ का जो भी मैंने आपको समझाया ये उसी का है। फिगर 5.2 आपको दे रखा है, तो फिगर 5.2 आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कैंची से काटता हुआ आपको दिख रहा होगा। जो मैंने आपको समझाया था कि फॉर्सेप्स की मदद से, सर्जिकल जो होता है सीजर, उसकी मदद से उसको काट के हटाते हैं, तो उसे हम लोग इमैस्कुलेशन का प्रोसेस कहते हैं। उसी इमैस्कुलेशन के प्रोसेस को इस फिगर के थ्रू आपको समझाया गया है। ओके, तो इस फिगर को आप देख के समझो कि जो भी मैंने उस समय बताया था उसका मतलब वही है। चलिए यहाँ से अब इसे स्टार्ट करते हैं।
He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate the plants of the first hybrid generation। तो देखिए ये मैंने जो किया, एक टॉल का और एक डॉर्फ का क्रॉस कराया, तो जो 4 सीड्स निकले, 1 2 3 4 सीड्स निकले, उसको क्या किया मेंडल ने, अलग से उगाया उसे, अलग से उगाया उसे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, और उससे क्या बोला कि ये फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन है, ये जो उगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन फीलियल फर्स्ट बोलते हैं। देखिए आगे, दिस क्रॉस ग्रू देम टू जनरेट द प्लांट ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। ये पहला हाइब्रिड, ये सारे के सारे हाइब्रिड्स थे। मैंने जो आपको हाइब्रिड का केस समझाया था, ये भी सारे हाइब्रिड्स ही थे, क्योंकि अपोजिट रेट क्रॉस कराया गया है अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट को, तो ये सारे के सारे फॉर्म किए, वो सारे के सारे हाइब्रिड थे। फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, और पहला जनरेशन है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन बोलते हैं। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीलियल फर्स्ट प्रोजनी और F1 जनरेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रोजनी है इसको हम लोग फीलियल फर्स्ट प्रोजनी भी बोलते हैं और F1 जनरेशन भी बोलते हैं। मेंडल ऑब्जर्व दैट F1 प्रोजनी प्लांट वेयर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो मेंडल ने क्या देखा कि जो सारे सीड आए वो सारे के सारे लंबे ही आ गए, लंबे आ गए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वो अपने एक पेरेंट के जैसे आ गए। ऐसा नहीं हुआ कि इसमें से कि भी कोई आ जाए। जो ये डोमिनेंट वाला था, जो मैंने आपको बताया था, डोमिनेंट इसलिए बताया था क्योंकि सारे के सारे सीड लंबे आए थे, एक भी ऐसा नहीं था कि जो डॉर्फ आ जाए, इसलिए ये डोमिनेंट कहलाया। ठीक है, डोमिनेंट कहलाया। तो मेंडल ने ये देखा कि अरे सारे के सारे लंबे कैसे आ गए, ये क्या हो रहा है, मैंने तो क्रॉस कराया था डॉर्फ वाले के साथ, डॉर्फ का कोई कैरेक्टर ही नहीं आया, सारा जो है वो लंबा वाला ही आ गया। तो मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि ये डोमिनेंट है। लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, जो ये फर्स्ट 2 पेरेंट्स में का एक ये पेरेंट है ना, तो इस वाले के जैसा आ गया। None found that यहाँ पे कुछ और भी होगा, शायद टाइपिंग एरर हो गया है। तो मैंने जो अभी बताया कि कोई भी ऐसा नहीं था जो कि डॉर्फ वाले से मैच कर रहा था। The F1 always resemble either one of the parent। तो जब F1 जनरेशन, जब फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन है, वो हमेशा किसी एक पेरेंट के जैसा दिखता है। जो पेरेंट डोमिनेंट होता है, रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि जिसके तरह दिख रहा है वो पेरेंट जो है वो डोमिनेंट है, एंड जो F1 होता है वो किसी एक पेरेंट को ही कंटेन करता है। उसमें जो कैरेक्टर आता है किसी एक ही पेरेंट का आता है, दूसरे वाले का नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट F1 प्रोजनी प्लांट वेयर टॉल, सारे के सारे टॉल आ गए। लाइक वन ऑफ इट्स प्लांट, इसके जैसे। नॉन वेयर डॉर्फ, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो डॉर्फ आया। फिगर 5.3, ये जो मैं आपको इतना समझाई हूँ, ये फिगर 5.3 में ही आपको समझना है। मैं आपको इधर बता दूँगी, फिगर दिखा दूँगी, आप देख लेना। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर ऑफ ट्रेट एंड ही फाउंड दैट F1 रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम। तो जैसे मैंने ये लंबा वाला लिया एंड ये लिया डॉर्फ वाला, तो ऐसा तो नहीं है। सपोज दैट एक का कलर मैं ले लेती हूँ ग्रीन ले लेती हूँ, एक का कलर आपका येलो ले लेती हूँ, तो क्या हुआ, इस वाले केस में भी वही आया। जो कलर, जो फिनोटिपिक जो ऊपर से दिख रहा है, फिनोटाइप का मतलब ही होता है ऊपर से जो दिख रहा है, तो कलर क्या आया आपका, कलर जो आया ग्रीन आया। सारे के सारे ग्रीन दिख रहे थे, प्लांट जो है जब फॉर्म कराया तो सारे के सारे ग्रीन दिख रहे थे एंड उसका जीनोटिपिक कैरेक्टर था वो सारा हाइब्रिड वाला था। हाइब्रिड वाला आपको दिखेगा नहीं ना, जीनोटिपिक कैरेक्टर आपको दिखेगा नहीं, बट जो आप फिनोटिपिक तो देख सकते हो ना। फिनोटिपिक के बेसिस पे ये क्लासीफाई किया गया, जो ग्रीन वाला है वो डोमिनेंट है क्योंकि सारा ग्रीन वाला आया था, एक भी येलो वाला नहीं आया था। ओके, तो जितने भी मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, सभी के साथ ऐसा करके देखा। मेंडल ने सोचा कि क्या पता किसी और के साथ करके देखते हैं, कोई दिक्कत आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिया था, 7 कैरेक्टर्स में सेम रिजल्ट आ रहा था। दैट जो क्रॉस कराने के बाद आपका हाइब्रिड फॉर्म करता था, उसमें जीनोटिपिक जो है ये ऐसा हाइब्रिड वाला आता था, एंड जो आपका फिनोटिपिक दिखने में वो किसी एक पेरेंट के जैसा, सारा सीड एक ही पेरेंट के जैसा दिखता था।
F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट। तो हम लोग रिजल्ट के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि जिसका जो कलर जो है, जिसका आ गया वो आपका डोमिनेंट हो गया, एंड जिसका नहीं आया वो रिसेसिव हो गया। आइदर वन ऑफ दैट एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वॉज नॉट सीन इन दैम। और किसी दूसरे वाले पेरेंट का, इसका मतलब यह है कि जो दूसरे वाले का है उसको दिखा ही नहीं, उसमें आया ही नहीं कैरेक्टर। Mendel then self-pollinated the tall F1 plant, and his surprise was found that the filial two generations, some of the offspring were dwarf। तो मेंडल ने किया क्या, एक मिनट आप रुकना। देखिए ध्यान से। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सपोज दैट ये प्लांट जो मैंने अभी 4 हाइब्रिड बनाए थे, 4 हाइब्रिड प्लांट जो बनाए थे मैंने, जिसमें कि जो सब लोग लंबा लंबा पेड़ दिख रहा था, तो उसको मेंडल ने ये सोचा कि क्यों ना इसको क्रॉस करा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मेंडल ने क्या किया, जो इसका जीनोटिपिक कैरेक्टर था ये था, इसका भी ले लीजिए, ये था, ठीक है। मेंडल ने सोचा कि ये तो हाइब्रिड वाला आ गया, दिख तो रहा है लंबा, पता नहीं इसमें क्या, पता इसमें कुछ भी हो सकता है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन करा के देखते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, जब इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया, इसको इसके साथ क्रॉस कराया, ठीक है, इसके साथ मेटिंग कराया, क्रॉस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, तो क्या रिजल्ट आया कि इसमें से आपका 4 सीड फॉर्म किया। एक सीड आपका ऐसा था जो डॉर्फ वाला आया, 2 सीड ऐसा था जो जिसमें कि जो जीनोटिपिक आया था वो ऐसा था, एंड एक आया था एकदम टॉल वाला, जिसके अंदर का, ये मैं जीनोटिपिक लिख रही हूँ, पहले आपको फिनोटिपिक बताऊंगी। जब मेंडल ने इस दोनों को कराया, जब एक दूसरे के साथ सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाला जो सीड था वो आपका लंबा दिखा, ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला लंबा दिखा, ये वाला भी लंबा दिखा, ये वाला भी लंबा दिखा, बट ये जो था ये एकदम, इसका जो प्लांट फॉर्म किया वो छोटा प्लांट फॉर्म किया, और ये लंबा वाला है। तो मेंडल शॉक हो गए, ये क्या हुआ, ये तो लंबा दिखने में था, तो इसके अंदर, हालांकि अभी तो मैं आपको जीनोटिपिक बता दे रही हूँ, बट मेंडल को उस टाइम पे नहीं पता था कि अंदर में क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो जा रहा है। तो मेंडल को पता था कि ऐसा कुछ तो इसके अंदर था जो बिना चेंज हुए पास हो गया, ऐसा इसके अंदर कुछ तो था जो बिना चेंज हुए पास हो गया। तभी तो ये सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ये सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, 3 तो लंबा फॉर्म किया, लेकिन एक जो है आपका वो ड्वार्फ फॉर्म कर गया। तो कुछ तो इसके अंदर था जो कि लंबा दिख रहा है, तो इसको लंबा ही प्रोड्यूस करना चाहिए था ना, प्योर लाइंस की तरह, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मेंडल ने क्रॉस कराया था टॉल और डॉर्फ के बीच में, रिजल्ट आया था सारा लंबा प्लांट को जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो 3 ऐसा सीड आया जिसमें कि लंबा दिख रहा था, दिखने में लंबा था, लेकिन एक जो था वो आपका डॉर्फ दिख रहा था, ओके, डॉर्फ दिख रहा था। तो कहाँ थी मैं, F1 डिसेबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट, अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, ठीक है। तो यहाँ ये फर्स्ट जनरेशन का बात था, ये यहाँ पे मैंने जब सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ से देखिए, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट, ये F1 प्लांट जो मैंने नीचे बनाया था उसको मेंडल ने यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ये जीन मैंने लिख दिया है, ये आप अभी मत ही जानो इसके अंदर का क्या है, आप फिनोटिपिक जानो पहले, उसके बाद आप जीनोटिपिक जानना, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्या जीनोटिपिक है क्या फिनोटिपिक है। हालांकि इसका भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेते चलोगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगा। तो मेंडल ने जब इस दोनों लंबे वाले प्लांट को कराया तो क्या रिजल्ट आया, 3 ऐसे प्लांट आए जो कि सारे के सारे लंबे थे, एंड एक जो था वो डॉर्फ आ गया।
और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन बोलेंगे, फिलियल टू जनरेशन। इससे याद, F2 जनरेशन जहाँ पे लिखा हो या F1 जनरेशन क्या होता है, इसके बारे में क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वेयर डॉर्फ द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर नहीं दिखा था कि वो सारे के सारे लंबे आ गए थे, कोई भी डॉर्फ नहीं आया था। सेकेंड जनरेशन में जब सेल्फ पॉलिनेशन आया